Good afternoon, all of you. I'm Dr. Manju Takshak. Welcome you all on our YouTube channel The Learning with Fun. आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 9th साइंस एनसीईआरटी साइंस बुक चैप्टर 1। इसमें हम करेंगे कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, यानी कि मैटर जो है, जैसे मैटर का अगर हम बात करें तो मेनली 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, जो हमने अपने प्रीवियस वीडियोज में देखी हैं कि सॉलिड, लिक्विड और गैस मैटर की 3 मेन स्टेट्स हैं जिनमें मैटर जो है एग्जिस्ट करते हैं। तो क्या आपका सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है या वाइस वर्सा, या लिक्विड आपका गैस में कन्वर्ट होता है और वाइस वर्सा, और सॉलिड आपका गैस में कन्वर्ट होता है या नहीं होता है, ये सब हम इस वीडियो में देखेंगे। सो यहाँ पे अगर आपको पता हो वाटर का, अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो वाटर जो है एग्जिस्ट करता है इन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। जब हम नॉर्मल वाटर देखते हैं तो ये लिक्विड होता है। अगर आप आइस देखते हैं, वाटर से बनी हुई जो आइस है वो एज ए सॉलिड एग्जिस्ट करती है, और जो वाटर वेपर्स होते हैं वो गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब वाटर वेपर वैसे तो हमारे एटमॉस्फेयर में भी प्रेजेंट है, बट अगर आपको जैसे इसका देखना है कि क्योंकि जो एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर प्रेजेंट है वो आप नहीं देख पाएंगे, लेकिन जब वाटर को आप बॉयल करते हैं, जैसे चाय बनाने के लिए पहले पानी को गर्म करते हैं तो कुछ आपको ऊपर भाप दिखाई देती है, वो वाटर वेपर्स होते हैं। अब हम बात करते हैं कि व्हाट हैपेंस इनसाइड द मैटर ड्यूरिंग दिस चेंज ऑफ स्टेट। जब मैटर अपनी, जैसे मान लो आइस से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है या लिक्विड से गैसियस स्टेट में जा रहा है, तो मैटर के साथ क्या होता है, जो मैटर के पार्टिकल्स हैं उनमें किस टाइप के चेंजेस आते हैं, और ये जो चेंजेस आते हैं वो कैसे आते हैं, तो ये सब हमें देखना है। इसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, इसको देखने के लिए हम सबसे पहले करेंगे एक्टिविटी 1.12, जिसमें हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, यानी कि जब हम टेम्परेचर चेंज करते हैं किसी भी सब्सटेंस का तो उसके पार्टिकल्स के साथ क्या होता है और वो कैसे अपनी स्टेट चेंज करता है, वो हम देखते हैं। इसको समझने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये एक स्टैंड है और ये एक बर्नर का स्टैंड है, नीचे बर्नर जल रहा है और ये आपने एक बीकर लिया है। तो टेक अबाउट 150 ग्राम ऑफ आइस इन अ बीकर। इस बीकर के अंदर अराउंड 150 ग्राम आप आइस लेंगे एंड सस्पेंड अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर। ये आपका लेबोरेटरी थर्मोमीटर है। जो थर्मोमीटर है वो आपका टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज होता है, और थर्मोमीटर हम इस तरीके से रखेंगे कि जो थर्मोमीटर का जो बल्ब है वो आइस के साथ कांटेक्ट में हो, और ये आपका ग्लास स्टीरर रखा हुआ है बीकर के अंदर। सो यहाँ पे ये देखिए, जब आप ये वाला फिगर देख रहे हैं, फिगर है, इसमें आप देख रहे हैं कि आइस है और ये जो बीकर है इसको हमने एक, ये जो आपका बर्नर जल रहा है तो बर्नर के मतलब जो बीकर के नीचे हमने एक जलता हुआ बर्नर रख दिया है। तो अब क्या होगा, क्योंकि हम हीट सप्लाई कर रहे हैं तो जो आपका आइस है, आइस मेल्ट होगा, और आइस मेल्ट होगा तो किस में कन्वर्ट होगा, आइस आपका वाटर में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे फिगर ए में आपने देखा कि आपका आइस है। अभी हम देखते हैं आपका फिगर बी। फिगर बी में आप देखिए ये आपका आइस जो है वाटर में कन्वर्ट हो गया है। तो कन्वर्जन ऑफ आइस टू वाटर, और उसके बाद जब आपका वाटर कन्वर्ट हो जाता है, आइस आपका वाटर में कन्वर्ट हो जाता है और फर्दर हम हीट दे जा रहे हैं, हीट दिए जा रहे हैं, तो जो आपका वाटर है वो क्या होगा, वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे आपने वाटर देखा तो ये वाटर जो है वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा अगर इसको कॉन्टिन्यूसली हीट मिलेगी तो। सो यहाँ पे एक्टिविटी में आपको जो करना है वो लिखा हुआ है, यू स्टार्ट हीटिंग द बीकर ऑन ए लो फ्लेम। आपको टेम्परेचर नोट करना है व्हेन आइस स्टार्ट्स मेल्टिंग। जैसे ही आइस आपका मेल्ट होना शुरू हो आपको टेम्परेचर नोट करना है। उसके बाद जब सारी की सारी आइस वाटर में कन्वर्ट हो जाती है तब भी टेम्परेचर नोट करना है। आपको अपनी ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करनी है जब आपका सॉलिड से लिक्विड स्टेट में कन्वर्जन हो रहा है। एट दैट टाइम यू रिकॉर्ड ऑल योर ऑब्जर्वेशन। उसके बाद आपने एक ग्लास रोड रखा है बीकर में और आप उसको हीट कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूसली स्टिर करना है टिल द वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग। जब आपका वाटर बॉयल होना शुरू हो जाता है तब आपको टेम्परेचर नोट करना है। कीप ए केयरफुली आई ऑन द थर्मोमीटर रीडिंग, क्योंकि आपको ये देखना है कि थर्मोमीटर में किस टेम्परेचर पे आपका जो है आइस वाटर में कन्वर्ट होना शुरू हुआ और किस टेम्परेचर पे आपका वाटर बॉयल होना शुरू होता है। तो इसलिए ये चीजें आप ऑब्जर्व करते रहें। सो फॉर दैट पर्पज कीप ए केयरफुल आई ऑन द थर्मोमीटर रीडिंग टिल मोस्ट ऑफ द वाटर हैज वेपोराइज्ड। फिर से अपनी ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करना है फॉर द कन्वर्जन ऑफ वाटर इन लिक्विड स्टेट टू द गैसियस स्टेट। जो आपका लिक्विड वाटर था वो गैसियस स्टेट में जब तक कन्वर्ट होता है तो आपको सारी की सारी ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करनी है। अब आपने क्या रिकॉर्ड किया, क्या ऑब्जर्व किया, वो आपको बताना है। यहाँ पे आप क्या देखेंगे कि जैसे जैसे आप सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे थे
तो क्योंकि हीट करेंगे तो मतलब आप सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, तो जो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ेगी, और जैसे जैसे पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो जो पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे से बंधे हुए थे अब वो पार्टिकल्स मोर फ्री हो जाएंगे, क्योंकि पार्टिकल्स मूव करना शुरू करेंगे जैसे उनको काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। तो ये जो पार्टिकल्स थे सॉलिड के, दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद ग्रेटर स्पीड एंड द एनर्जी सप्लाइड बाय द हीट, जितनी एनर्जी आपने हीट से सप्लाई की वो एनर्जी ओवरकम करेगी जो पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी। अब जिन पार्टिकल्स की फिक्स पोजीशन थी वो एक उस फिक्स पोजीशन से फ्री हो जाएंगे एंड दे स्टार्ट मूविंग मोर फ्रीली। एक स्टेज ऐसी आएगी जहां पे सॉलिड जो है मेल्ट हो जाएगा और लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दिस इज द मिनिमम टेम्परेचर at which a solid melts to become a liquid at atmospheric pressure is called its melting point। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि melting point क्या होता है, तो melting point is the minimum temperature जिस पे आपका जो solid है वो atmospheric pressure पे liquid में convert होना शुरू होता है। The minimum temperature at which a solid melts to become a liquid at atmospheric pressure is called its melting point। तो मेल्टिंग पॉइंट आपका क्या इंडिकेशन है? मेल्टिंग पॉइंट मतलब ये आपको ये बताता है कि जो जिस भी सब्सटेंस का आप मेल्टिंग पॉइंट देख रहे हैं उसके पार्टिकल के बीच में, उसके पार्टिकल्स के बीच में कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और वो कितनी स्ट्रांगली एक दूसरे से बाउंड हैं, तो वो आपका मेल्टिंग पॉइंट बताएगा। क्योंकि अगर किसी सब्सटेंस के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत हाई है तो वहां पे आपको बहुत ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा। बट अगर किसी सब्सटेंस के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत हाई नहीं है तो वहां पे आप थोड़ी सी हीट देंगे और वो सब्सटेंस आपका मेल्ट हो जाएगा, तो वहां पे मेल्टिंग पॉइंट आपका लो होगा। तो कंक्लूजन क्या निकला कि जो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए सॉलिड इज एन इंडिकेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल, यानी कि किसी भी सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसकी क्या स्ट्रेंथ है वो हमें पता चल जाएगा मेल्टिंग पॉइंट से। आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट है दैट इज 273.15 केल्विन। द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग, यानी कि जब मेल्टिंग का मतलब क्या है कि आपका सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा है, आपका सब्सटेंस जो है वो सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में चेंज हो रहा है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फ्यूजन बोलते हैं। व्हेन ए सॉलिड मेल्ट्स, जब आपका सॉलिड मेल्ट हो रहा है, जब आपका जो आइस है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, तो एट दैट टाइम आप जो थर्मामीटर की रीडिंग देखेंगे तो टेम्परेचर जो है सेम रहता है। तो जो हम हीट दे रहे हैं वो हीट कहाँ जा रही है? सो वेयर डज द हीट एनर्जी गो? क्योंकि आप तो कॉन्टिन्यूसली हीट सप्लाई कर रहे हैं, बट आपने देखा कि जैसे ही आपका मेल्टिंग पॉइंट पहुंच गया उसके बाद आपका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा है, लेकिन जो आपकी रिमेनिंग आइस थी वो आइस जो है आपकी वाटर में कन्वर्ट होगी। तो इससे आप क्या कंक्लूजन निकालेंगे? आपने ये देखा कि ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट ऑफ द मेल्टिंग, टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम डज नॉट चेंज आफ्टर द मेल्टिंग पॉइंट इज रीच्ड टिल ऑल द आइस मेल्ट्स। तो ऐसा क्यों होता है? दिस हैपन इवन दो वी कंटिन्यू टू हीट द बीकर, ऑल्दो आप जो है बीकर से आप कंटिन्यूसली हीट सप्लाई कर रहे हैं, आपका बर्नर जो है ऑन है, मतलब इसका मतलब क्या है कि जो आपकी हीट है वो कहाँ यूज हो रही है? जितनी आप हीट सप्लाई कर रहे हैं वो हीट यूज हो रही है कि आपका आइस जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, आपकी जो मैटर की स्टेट है वो चेंज हो रही है। तो यहाँ पे जो हीट है दैट गेट्स यूज्ड अप इन चेंजिंग द स्टेट बाई ओवरकमिंग द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, यानी कि पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करके जो आपका सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे जो हीट एनर्जी अब्जॉर्ब्ड की आइस पार्टिकल्स ने विदाउट शोइंग एनी राइज इन टेम्परेचर, इट इज कंसिडर्ड दैट it gets hidden into the content of the beaker and this heat is known as latent heat। तो यहां से आपको लेटेंट हीट का मतलब क्या समझ में आएगा? जो लेटेंट वर्ड है उसका मतलब होता है हिडन। तो दिस इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ अ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। याद रखना कि मेल्टिंग पॉइंट आने के बाद की बात हम कर रहे हैं, क्योंकि जब आपने सॉलिड को हीट सप्लाई की, आपका सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, उस टेम्परेचर को हम मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। लेकिन आप मेल्टिंग पॉइंट आने के बाद आप कॉन्टिन्यूसली हीट सप्लाई कर रहे हैं, बट आपका जो टेम्परेचर है सिस्टम का वो चेंज नहीं हो रहा है,
इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जब तक पूरा का पूरा सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा तब तक टेम्परेचर नहीं चेंज होगा। तो जो आप हीट दे रहे हो, ये हीट क्या कर रही है कि जो सॉलिड के बीच में जो पार्टिकल्स, सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ओवरकम कर रही है, पार्टिकल्स को दूर दूर कर रही है, और ये आपका सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट कर रही है, और इसी हीट को हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ द फ्यूजन। सो पार्टिकल्स इन वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड को अगर हम केल्विन में देखेंगे तो 273 केल्विन होता है, दे हैव मोर एनर्जी एज कंपेयर टू पार्टिकल्स इन आइस एट द सेम टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि जब आइस थी, आइस में पार्टिकल्स बंधे हुए थे, 273 पे आपका आइस जो है वाटर में कन्वर्ट होना शुरू होता है, लेकिन जब तक आपकी आइस है तो आपके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई है, बट वही आइस जब 273 पे आइस का कंप्लीट वाटर में कन्वर्जन हो जाता है, तो क्योंकि आपने हीट सप्लाई की है, अब वहां पे वाटर के बीच में जो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम है, पार्टिकल्स जो है मोर फ्री है, उनके पास काइनेटिक एनर्जी हाई है। सो यहाँ पे आपने क्या कंक्लूजन निकाला कि जब हम वाटर को हीट सप्लाई करेंगे तो जो पार्टिकल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, तो दे मूव फास्टर एट अ सर्टेन टेम्परेचर। अ पॉइंट इज रीच्ड when the particles have enough energy to break free from the forces of attraction to each other। तो इस पॉइंट पे क्या होगा, पार्टिकल्स बिल्कुल फ्री हो जाएंगे, और जैसे ही पार्टिकल्स एक दूसरे से बिल्कुल फ्री हो जाएंगे, इट मींस वो क्या हुआ, वो गैसियस स्टेट में आ गए। एट दिस टेम्परेचर लिक्विड स्टार्ट्स चेंजिंग इनटू गैस, एंड द टेम्परेचर एट विच a liquid starts boiling at the atmospheric pressure is known as its boiling point। तो boiling point आपको समझ में आया कि वो टेम्परेचर जिसमें लिक्विड आपका वेपर में कन्वर्ट होना शुरू होता है, बट याद रखना एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो बॉइलिंग इज ए बल्क फिनोमिनन, particles from the bulk of the liquid they gain enough energy to change into the vapor state। तो वाटर के लिए जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज 373 केल्विन, और अगर हम इसको सेंटीग्रेड में करते हैं तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर आपको डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड आपका 273 केल्विन होता है, अगर आपको 100 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, 100 प्लस 273 आपका इक्वल टू हो जाता है 373 केल्विन पे। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड बोले या 373 केल्विन बोले, दिस इज द बॉइलिंग टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट फॉर द वाटर। यानी कि यहाँ पे आपका लिक्विड जो है वेपर्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब यहाँ पे भी लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन भी होगी। जब आपका सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा था तब था आपका लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेकिन जब आपका लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है तब, क्योंकि सेम स्टेट में जब अब आप देखेंगे कि आप हीट कंटिन्यूसली सप्लाई कर रहे हैं, जैसे ही आपका लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हुआ, आप टेम्परेचर रिकॉर्ड कीजिए थर्मोमीटर से, उसके बाद आप हीट कंटिन्यूसली सप्लाई कर रहे हैं, जब तक आपका पूरा लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट नहीं हो जाता है तब तक जो है सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा है। तो ये हीट कहाँ जा रही है, ये हीट आपकी यूज हो रही है टू कन्वर्ट द लिक्विड्स इनटू वेपर। वेपर्स में कन्वर्ट करने के लिए जितना भी आपका लिक्विड था उस सारे लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट यूज हो रही है, दिस हीट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ द वेपोराइजेशन। सो यहां से हमें क्या पता चला कि जो हमारे पार्टिकल्स हैं गैसियस स्टेट में, या हम स्टीम में कहेंगे, या वाटर वेपर्स इनको हम बोलेंगे, तो जो वाटर वेपर्स एट 373 केल्विन दे हैव मोर एनर्जी देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। क्योंकि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमारा वाटर बॉयल होना शुरू किया था, तो जो हमारा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर एज ए लिक्विड भी एग्जिस्ट कर रहा है और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमारा वाटर एज ए वेपर भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो एट दिस टेम्परेचर जो वेपर्स में हमारे जो पार्टिकल्स हैं उनकी एनर्जी हाई है एज कंपेयर टू जो हमारे पार्टिकल्स लिक्विड स्टेट में हैं। दिस इज बिकॉज द पार्टिकल्स इन स्टीम दे हैव अब्सॉर्ब्ड एक्स्ट्रा एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो यहां से हमने क्या देखा, आप सॉलिड स्टेट है उसको हीट कर रहे हो तो आपका लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड स्टेट को कूल करोगे वापस आपका सॉलिड स्टेट में जाएगा। अगर आपने लिक्विड स्टेट को हीट किया आपका गैसियस स्टेट में कन्वर्जन हो रहा है, गैसियस स्टेट को कूल करोगे तो लिक्विड स्टेट में कन्वर्जन हो रहा है। अच्छा, क्या इसके अलावा कुछ और भी कन्वर्जन होता है? एक्चुअली होता क्या, कुछ डायरेक्ट चेंजेस भी होते हैं। देयर आर सम चेंजेस दैट डायरेक्टली कन्वर्ट सॉलिड टू गैसियस स्टेट और वाइस वर्सा, यानी कि गैस को सीधा सॉलिड में और सॉलिड को सीधा गैसेस में विदाउट चेंजिंग इनटू द लिक्विड स्टेट। इसको समझने के लिए हम करेंगे एक्टिविटी 1.13।
एक्टिविटी 1.13 में आपको क्या करना है, आपको या तो कैम्फर लेना है या आप अमोनियम क्लोराइड ले लीजिए, क्रश इट एंड पुट इट इन अ चाइना डिश। ये चाइना डिश में आपने रख लिया। अब एक इन्वर्टेड फनल आपको चाइना डिश के ऊपर रख देनी है, ठीक है। और इसका जो चाइना डिश का जो प्लग है, उस सॉरी ये जो माउथ है, उसके ऊपर आपको कॉटन प्लग रख देना है। पुट अ कॉटन प्लग ऑन द स्टेम ऑफ द फनल, जैसा कि आप फिगर में यहाँ पे देख रहे हैं। अब यहाँ पे जब आप इसको हीट करेंगे, ये देखिए आपका बर्नर है, बर्नर का फ्लेम ऑन है। जैसे ही आप इसको हीट करेंगे तो क्या होगा, नाउ हीट स्लोली एंड ऑब्जर्व व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द अबव एक्टिविटी। होगा क्या, ये आपका जो अमोनियम क्लोराइड आपने लिया था, ये आपका डायरेक्टली वेपर्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे आप क्या ऑब्जर्व करेंगे कि ए चेंज ऑफ द स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट, एंड दिस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। जहां पे आपका सॉलिड जो है डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिस इज द सब्लिमेशन प्रोसेस, जहां पे आपका सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होता है। और अगर हम रिवर्स देखेंगे, अगर आपका गैस जो है डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट होता है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं डिपोजिशन। सो यहाँ पे हमने देखा कि कैसे जो है आपका सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा, तो आपकी स्टेट है फ्यूजन। लिक्विड आपका सॉलिड में कन्वर्ट होता है, सॉलिडिफिकेशन। लिक्विड से गैस बनता है, वेपोराइजेशन। गैस से लिक्विड कन्वर्ट होता है, उसको बोलते हैं कंडेंसेशन। सॉलिड से आपका गैस बनता है, उसको बोलते हैं सब्लिमेशन। और गैस से आपका सॉलिड बनता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं डिपोजिशन। सो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।